We are on the way to Kutch, and these are the places where they make salt. अभी हम कच्छ की तरफ जा रहे हैं और इस जगह पे सॉल्ट बनाने का कामगिरी हो रही है। यहाँ पे आप सॉल्ट बनाने का जो पूरी कामगिरी हो रही है वो देख सकते हैं। ये सॉल्ट माउंड है। कहा जाता है कि पूरे भारत में 80% नमक यहाँ पैदा होता है, यहाँ पे बनाया जाता है और यहीं से सप्लाई किया जाता है। यहाँ पे आप प्यूरिफाइड सॉल्ट का भी माउंट देख सकते हैं। ये सब पानी जो यहाँ पे रोक के रखा हुआ है, इसी में से सॉल्ट बनाया जाएगा। पानी इवापोरेट हो जाता है और जो पीछे बच जाएगा वो सॉल्ट जमा कर दिया जाता है। दोनों तरफ इस तरह से सॉल्ट बनाने के लिए पानी को जमा किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि काफी किलोमीटर तक इसी तरह से सॉल्ट के लिए बेड्स बनाए हुए हैं। ये पुल सूरजबारी के नाम से फेमस है। ये सूरजबारी पुल 1.5 किलोमीटर जितना लंबा है। सूरजबारी पुल છે જે બેસિકલી કચ્છ અને ભુજને કચ્છ અને ગુજરાતને કનેક્ટ કરે છે. This is the only way by which you can reach Kutch. Otherwise you can't reach. અહીંયા બહાર દેખાય છે તે salt lakes છે જ્યાં બેસિકલી મેઇનલી બધું salt બનતું હોય છે. अभी हम कच्छ की तरफ जा रहे हैं। सूरजबारी पुल अभी पूरा हुआ। दोनों तरफ नमक बनाने के बेड्स देखे जा सकते हैं। काफी नमक का प्रोडक्शन होता है। समुद्र का पानी जमा कर लिया जाता है और फिर उसमें से नमक बनाया जाता है। कच्छ जाते हुए बहुत सारी जगह पे विंड मिल्स देखने को मिलेंगी। These are alternative production of electricity from natural resources. कच्छ बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे alternative resources से बिजली पैदा की जा सकती है और भारत प्रगति का पथ इसी तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट से कवर करने वाला है। ये सब विंड मिल्स ये भी बताती हैं कि कच्छ जो है इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विंड एनर्जी। विंड फार्म देखते हुए और गन्ने के ट्रक की डायरेक्शन देखते हुए गन्ना यहाँ प्रोड्यूस नहीं हो रहा लेकिन कंज्यूम हो रहा है। लेकिन विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का बहुत बड़ा प्लांट तो यहाँ पे जरूर है। अभी हमने सूरजबारी टोल प्लाजा पार किया और अभी हम कच्छ जाने के लिए निकले हैं और कच्छ में बॉर्डर में एंटर हो गए। यहाँ पर बहुत
प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड एनर्जी किया जाता है। यहाँ पे शायद सबसे बड़ा विंड एनर्जी का प्रोडक्शन फार्म है। क्राफ्ट बाजार में आए हैं। यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से सब कुछ सजाया है। ये क्राफ्ट बाजार का एंट्रेंस गेट है। क्राफ्ट बाजार में एंटर होते ही इतनी सुंदर रंग बिरंगी छतरियां हमारा स्वागत कर रही हैं। सुंदर जगमगाता सा पेड़, भगवान जी का झूला, अलग अलग तरह के व्हीकल्स, एरोप्लेन्स, मिसाइल्स। ये अग्नि मिसाइल का मॉडल है। भारतीय वायुसेना के अलग अलग विमान, ट्रक्स और तोप, विविध प्रकार के कपड़े यहाँ पे देखे जा सकते हैं। एपरल्स और कपड़े में से बनी हुई आर्टिफैक्ट्स सब यहाँ पे देखे जा सकते हैं। बहुत ही सुंदर दुकानें हैं, बहुत ही सुंदर चीज वस्तुएं देखने को मिलेंगी। मोजड़ियाँ हैं, चप्पल है, पर्सेस हैं और अलग अलग तरह के गहने हैं। ओढ़नियाँ हैं, सब में काम किया हुआ है। विविध प्रकार के गहने, ड्रेसेस, हर दुकान में मानो अलग तरह की डिजाइन के कपड़े आपको देख सकते हैं, मिल सकते हैं। चाकू और कैंची वगैरह का भी अच्छा कलेक्शन देखने को मिल सकता है। कटार, शर्ट्स और टॉप्स भी देखने को मिलेंगे, बहुत ही अच्छे प्यारे और नई डिजाइन के। क्राफ्ट बाजार में इस तरह के आर्टिफैक्ट्स वगैरह और की होल्डर्स देखने को भी मिलते हैं और बहुत ही अच्छी प्राइस पे खरीद भी सकते हैं। गहनों की बहुत ही सुंदर वैरायटीज यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं और रंग बिरंगी नए तरह के गहने और तोरण देखे जा सकते हैं। मेकअप का और गहनों का अच्छा कलेक्शन, न्यू वैरायटी ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स और साथ में ही सिलवाने के लिए तैयार इस तरह के ड्रेस मटेरियल्स, जूते और पर्सेस की तो भरमार है। तोरण वगैरह देखे जा सकते हैं। गाउन्स, सुंदर सी होममेड चॉकलेट्स भी अवेलेबल हैं। पर्सेस और नए भगवान जी के श्रृंगार की भी चीजें अवेलेबल हैं। आराम करने के लिए, बैठने के लिए झूला। बाजार का एक अट्रैक्शन, कच्छ एट अ ग्लांस। हस्तकला विविध स्वरूपों में यहाँ पे देखने को मिलेगी। आर्टिफिशियल फ्लावर्स की भरमार, एक से एक नए तरह की डिजाइनें देखने को मिलती हैं। नए तरीके के बैग्स, रंग बिरंगे, सुंदर, सब हैंडीक्राफ्ट। ये सब मटेरियल शांति निकेतन से आया हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो शांति निकेतन बनाया था,
वेस्ट बंगाल, वहाँ से आई हुई चीज़ें हैं। कच्छ की कला और यहाँ के गहने, गहनों की तो क्राफ्ट बाजार में धूम है। एक से एक नए प्रकार के और सुंदर विविध प्रकार की अगरबत्तियां, भरत काम के नमूने यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सिर्फ बेचने के लिए नहीं, यहाँ पे भरत काम चल रहा है, ये भरत काम कर रहे हैं। जहाँ देखे नई पैटर्न देखने को मिले। बाटिक वर्क का सुंदर नमूना, बाटिक प्रिंट से बनाए हुए अलग अलग ड्रेस मटेरियल, ऑक्सीडाइज तरह के आर्टिफिशियल ज्वेलरी, उसमें भी इतनी वैरायटीज। देखने को, लेने को, खरीदने को बहुत कुछ है, ना कुछ देखने और लें। और इसी के साथ ये शो पूरा होता है। क्राफ्ट बाजार का अंत यहाँ पे आ रहा है। हर एक चीज़ के लिए लगता है कि इसे तो कैमरा में कैद करना ही पड़ेगा। आज हम मांडवी की दिशा में जा रहे हैं। मांडवी जाने के रास्ते में बहुत सारी पर्वत श्रेणियां दिख रही हैं। भुज के जो माउंटेन है, ऊंचे डूंगर, उसके अलावा बहुत सारे और भी पहाड़ों के अंश आपको दिख सकेंगे। मांडवी जाने के रास्ते में बहुत सारी टेकरियां भी देखने को मिल रही हैं। सुंदर दृश्य, बीच में मंदिर, चौड़े रास्ते। रोलर कोस्टर राइड जैसा रास्ता मांडवी की तरफ जा रहा है। आसपास छोटी छोटी हिलॉक्स देखने को मिल रही है। सुंदर रमणीय दृश्य सब कच्छ के अंदर ही है। कच्छ की ये सुंदर वादियां देखते हुए द वाइल्ड वेस्ट की पिक्चर ही याद आ जाती है। एक सुंदर सा तालाब रास्ते में, चूंकि इस तालाब में मगरमच्छ पाए जाते हैं और हमने दूर एक मगरमच्छ देखा। पानी में यहाँ मगरमच्छ दिख रहा है। रास्ते में ये तालाब देखने को मिला जिसके लिए हम रुक गए हैं। यहाँ से मांडवी तकरीबन 44 किलोमीटर दूर है। बड़े प्यारे से यहाँ पे बाग बने हुए हैं। सुंदर रास्ते जिसमें बहुत सारी दोस्त हैं और पर्वतीय क्षेत्रों की तरह ऊपर नीचे होते हुए रास्तों पे जाने का मजा ही कुछ अलग है। सुंदर पेड़ और प्यारे से रमणीय रास्ते।
खुशहाली देखने को मिल रही है। ये गेट जो आपने देखा वो गांव की तरफ जाता हुआ गेट, यहाँ पे मांडवी बीच पे एक बहुत ही प्यारे से रिसोर्ट पे आए हैं, HV रिसोर्ट जलाराम। ये है HV रिसोर्ट। यहाँ से बीच का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। ये रिसोर्ट की दूसरी तरफ का भाग है। सुंदर पेड़ और पीछे बीच, पेड़ों के बीच में से सी बीच का नजारा देखते ही बनता है। ही पांजे मांडवी जो बीच है, मडई जो बीच, ये मांडवी बीच है। और थोड़े से मांडवी बीच पे आगे जाके भी फोटोग्राफ लेंगे। आप देख सकते हैं कारों की भी कतार है, बहुत ही रमणीय है। घोड़े की सवारी, मोटरसाइकिल, एक प्यारा सा बीच होटल, बीच रिसोर्ट है। मांडवी बीच पे खाने पीने के स्टॉल, विंड टर्बाइन्स, स्पोर्ट्स, घोड़े, ऊंट, काफी कुछ देखने को मिल जाता है। आई लव मांडवी का साइन, सोडा और नारियल पानी की तो भरमार है। बीच नजदीक में ही दिख रहा है। बीच पे ये बहुत ही प्यारा स्टॉल दिखा, चाय का स्टॉल। बड़े सुंदर से वाटर स्पोर्ट्स हैं यहाँ पे, स्मॉल यॉट, ये पानी में रोलिंग करने के लिए इसको यूज किया जाता है। कितना अंदर सुधी बने, हाँ, तकरीबन वेस्ट जितने पानी तक ये अंदर जाता है। बड़ी प्यारी चीज़ है, मैंने पहली बार देखी, लेकिन सुंदर सी चीज़ है। बहुत सारे हैं, सुंदर बीच बहुत दूर तक फैला हुआ, इसमें सी गर्ल्स वगैरह भी दिख रही हैं। भुट्टे का स्टॉल, ये है मांडवी बीच का सनसेट। और ये मांडवी बीच, लाइफ जैकेट पहना के बोट राइड, स्पीड बोट आप देख सकते हैं, वाटर स्कूटर, ये बलून, अंदर 3 या 4 लोग बैठे हुए हैं। स्पीड बोट और वाटर स्कूटर देख सकते हैं आप।
वापस आ रही है और यहाँ सनसेट का हाल गोल्डन पानी करता हुआ सूरज धीरे धीरे डूबने की कगार पे। वाटर स्कूटर की रोमांचक राइड और सनसेट का नजारा देखते ही बनता है। उफान मारता समुद्र, वेव्स और उसके ऊपर सनसेट। वाह, मांडवी बीच का ये नज़ारा तो बहुत ही सुंदर लगा। हवा में लहराती सी गल्स, ये शाम कुछ अजीब है, वो शाम भी अजीब थी। ढलती शाम और पर्वतों के नजारे, सूरज के बदलते रंग, और दूर सिमटी सी पहाड़ियां। सागर के क्षितिज पे लहराती अटखेलियां करती लहरें। ढलते सूरज के साथ सागर की लहरें तट के ऊपर बार बार आके ये जताती है कि हम भी आपके साथ हैं। धीरे धीरे सूरज डूबता हुआ अपने रंग बदल रहा है और बड़े ही सुंदर मनोहर रंग बिखेर रहा है। क्षितिज पे सागर बहुत ही प्यारा मालूम होता है। एक गोलाई जैसे इसने माप लिया और उसके बीच में डूबता हुआ सूरज अपने ही खेल खेल रहा है और लहरें धीरे धीरे सागर तट की ओर आ रही हैं। सूरज मानो आधा डूब गया। सुर्ख होता हुआ, अपने रंग बदलता हुआ, बहुत ही सुंदर दृश्य। सनसेट का ये आखिरी ओवर, प्यारा सा नजारा। बोट भी दिख रही है। पक्षी मानो उड़ के घर की तरफ जाते हुए अपने घरौंदों की तलाश और सनसेट का प्यारा सा नजारा। दूसरी तरफ ये लाइट हाउस, गुजराती में इसकी दीवा दांडी भी कहते हैं। बहुत सारे पक्षी उड़ के जाते हैं। सूरज अब आधा डूबा सा दिख रहा है।
सुंदर मनोहारी शाम का सूरज ढलने का ये दृश्य। दोस्तों, ये एक पवन चक्की हम नजदीक से देख पा रहे हैं, विंड टरबाइन। दिस इज दूसरी पवन चक्की लाइन। भुज का स्वामीनारायण मंदिर, दूसरे भी मंदिर है। ये हमीरसर तालाब है। बारिश के वक्त ये पूरा भरा रहता है और यहाँ पे बहुत सारे पक्षी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ लगा हुआ यहाँ पे म्यूजियम है, हमीरसर तालाब से सामने की तरफ। ये जो दिख रहा है ये सीनियर सिटीजन पार्क है। ये लाइव ढोकड़ा प्लेट है हमीरसर तालाब के पास।